वेलकम बैक टू साइंस अली चैनल। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर सेकेंड एसिड बेस एंड सॉल्ट का टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, जिसमें हम सेकेंड कंपाउंड पढ़ने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर है क्या, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं और ये कैसे बनता है, इसकी प्रिपरेशन भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। देखो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है वो हमें याद रखना है, वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड टीई। द फॉर्मूला इज CaOCl2। फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। अब देखो आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी किसी फॉर्मूले के बीच में ऑक्सीजन आए, बीच में आए, तो हम उसमें हाइपो ऐड करते हैं। ये हमें याद रखना है। अगर लास्ट में ऑक्सीजन आए, जैसे समझो CaO था, तो हम O को ऑक्साइड बोल देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। Na2O है तो उसे बोल देते हैं सोडियम ऑक्साइड। पीछे O हो तो हम लगा देते हैं सोडियम। बट अगर बीच में O हो तो या तो हम लगाएंगे ऑक्सी या हम लगाएंगे हाइपो। तो यहाँ पे हाइपोक्लोराइड का मतलब है कैल्शियम मतलब Ca, हाइपो मतलब ऑक्सीजन का एटम, और क्लोराइड मतलब यहाँ पे Cl2, यहाँ पे क्लोरीन हमारा बीच में आ गया है। तो हमने फॉर्मूला समझ लिया और इसका केमिकल नेम समझ लिया। When chlorine gas react with dry slaked lime, then bleaching powder is formed। अब हमें देखना है कि ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है। जब क्लोरीन गैस ड्राई स्लेक्ट लाइम, अब स्लेक्ट लाइम क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस, ये होती है स्लेक्ट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है स्लेक्ट लाइम। अब जब ये रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये हमें देगा CaOCl2। क्या दे देगा हमें? ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन क्या है? रिएक्शन हम आगे देखते हैं। इसका रिएक्शन में क्या है? CaOH होल ट्वाइस reacts with Cl2 gas and gives CaOCl2 plus H2O। देखो क्या था, यहाँ ब्रैकेट बनाना पड़ेगा और ये होल ट्वाइस है। CaOH होल ट्वाइस जब रिएक्ट करेगा क्लोरीन गैस के साथ, ठीक है, तब ये हमको देगा CaOCl2, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, प्लस हमारा वाटर निकल जाएगा। तो ऐसे इसकी प्रिपरेशन है। ये इसमें सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रो है। यहाँ पे प्रिपरेशन फॉर्मूला है कि किस केमिकल रिएक्शन से प्रिपेयर होता है। ठीक है, हम ड्राई स्लेक्ट लाइम से क्लोरीन गैस पास करेंगे तो हमको मिल जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। आगे देखो क्या कहा है। आगे इसमें इसके यूजेस दिए हुए हैं। यूजेस में क्या है? यूजेस आपको पढ़ने हैं। यूजेस हमको 2 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। टू ब्लीच कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लिनन, वुड पल्प एंड ब्लीच वॉश क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री। तो ये जो इसके आप एक्चुअली में तो ये 3 यूज हो गए, एक साथ मैंने कोमा लगा के लिख दिए हैं। देखो इसको हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग में। ब्लीचिंग यानी साफ करने में, किसे? कॉटन को ब्लीच करने में हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे कपड़े बनते हैं वो वाली इंडस्ट्री में हम कॉटन को ब्लीच करने के लिए यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। लिनन एक टाइप का सब्सटेंस होता है, उसको ब्लीच करने के लिए। वुड पल्प, वुड पल्प यानी कि लकड़े का जो तने वाला भाग है, वो उस भाग को ब्लीच करने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। और हम लॉन्ड्री में जो वॉश्ड क्लॉथ्स होते हैं वहाँ पे भी ब्लीचिंग का यूज़ करते हैं। जहाँ हम वॉशिंग नहीं कर सकते वहाँ हम ब्लीचिंग करके ब्लीचिंग पाउडर से साफ कर सकते हैं कपड़ों को लॉन्ड्री में। ये इसके 3 यूजेस हो गए। चौथा यूज क्या? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। अब देखो आप सीधा इतना याद रखिए, आप 10th क्लास के हिसाब से आपको इतना याद रखना है कि देखो ब्लीचिंग पाउडर में क्या है? ऑक्सीजन है। सीधी सी बात है, ये किसी के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन दे देगा। क्या करेगा? ऑक्सीजन लूज कर लेगा, किसी दूसरे को ऑक्सीजन दे देगा। ठीक है, ऑक्सीजन अगर ये दे देगा तो इसलिए इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन ले लेता है उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन दे सकता है उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में जो है ये इंडस्ट्री में यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। और जो इसका लास्ट फिफ्थ जो इसका है, फिफ्थ है टू मेक ड्रिंकिंग वाटर जर्म फ्री।
हम पानी को जर्म फ्री बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं।